लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning students, welcome to our online classes. Today we will study chapter 2 addition and subtraction for class 5 and 4. दोनों क्लास के लिए दोनों चैप्टर सेम है, इसलिए हम दोनों क्लास के लिए एक ही वीडियो बना रहे हैं। एडिशन, सबसे पहले एडिशन पढ़ना है हम लोग तो एडिशन आप लोग पहले से भी जानते हैं ऐड कैसे ऐड किया जाता है, तो लास्ट नंबर का ऐड सीखना है। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ ऐड 54,683 28,956 and 44,36,752 इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले टर्म्स जानते हैं क्या बोलते हैं। जिन नंबर्स को हमें ऐड करना होता है उन्हें एडेंस करते हैं, जिनको ऐड करना वो एडेंस करते हैं और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग सम करते हैं और एडिशन के साइन को हम लोग प्लस करते हैं। ऐसे साइन होता है, एडिशन का साइन है ये, इसको करते हैं हम लोग प्लस। तो ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए पहले अरेंज करना पड़ता है, नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं, कॉलम में लिखते हैं। तो राइट साइड से लिखते हैं आप सबको, इधर से सबसे फर्स्ट में वंस को ऐड किया जाता है। वंस सबका सभी नंबर का जो वंस होगा वो ऐड करते हैं। वंस यानी इन प्लेस डिजिट 3 6 9 और 2 11 11 का देखिए 11 1 अलग, तो इसमें वंस डिजिट कितना होगा 11 का 1। ये वंस डिजिट जो है 10 है, तो ये 10 वाले में चला जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया कैरी। अब इसको 10 में ऐड करेंगे, 8 और 5 13 और ये 5 18 और 1 कैरी था 19, फिर से 1 कैरी आ गया 6 और 9 15 और 7 22 और 1 हो गया 23, 2 कैरी 2 कैरी हो गया। फिर से ऐड कीजिए 1000 प्लस वाले को, 4 और 8 12 और 6 18 और 2 कैरी था 20, फिर से 2 कैरी 5 और 2 7 7 3 10 2 कैरी 12, 1 कैरी हुआ, लास्ट में बस 4 है 4 1 कैरी 5, तो ये आपका आ गया 5,20,391, ये हो गया सम। तो ऐड ऐसे करेंगे, आप पहले से जानते हैं। सबसे पहले रूल्स क्या है, वंस को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद टेंस को 100 को और डबल डिजिट आ जाएगा तो वो टेंस में चला जाएगा। जैसे 5 को ऐड किए थे 3 6 9 हुआ और 2 11, तो 11 जब आप लिखिएगा 11 में ये वंस है और ये टेंस है, तो ये वंस के प्लेस पे केवल 1 लिखेंगे, ये चला जाएगा टेंस वाले में ऐड होगा, यानी 1 ये कैरी हो जाएगा। तो ये हुआ ऐड। अब कुछ प्रॉपर्टी ये पढ़ते हैं। पहला है कि ऐड किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा, मतलब इसको आप इस नंबर को ऊपर नीचे कर दीजिए, जैसे इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए, इस नंबर को ऊपर या इसको इधर उधर, ऑर्डर चेंज कीजिएगा तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, सेम आएगा, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा है, अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो जो नंबर रहेगा वही आएगा। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कीजिएगा तो नंबर स्वयं आपको आएगा, एक्सेल यानी स्वयं नंबर वही आएगा। दूसरा है, किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करते हैं तो वी गेट द सक्सेसर, यानी नेक्स्ट नंबर हम लोग को मिलता है। किसी नंबर में 1 ऐड कीजिएगा तो नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा। अब सब्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसका 58,000 सब्ट्रैक्ट 58,936 फ्रॉम 82,544। सब्ट्रैक्ट से पहले आप दो नंबर का सब्ट्रैक्ट दिया रहेगा तो लार्जर नंबर को हमेशा ऊपर लिखते हैं और स्मॉलर को नीचे, यानी हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर को माइनस किया जाता है। ये माइनस क्या है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, सब्ट्रैक्ट के साइन को माइनस बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है, इसको रीड करते हैं माइनस। अब है टर्म इसमें क्या है, जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है लार्जर नंबर को माइनस करते हैं और सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, और जो नंबर आपका रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको हम लोग डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे चलिए डिफरेंस करते हैं। तो वही जो ऐड जैसे हम लोग किए थे 1 से ऐड किए थे, इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी 1 प्लेस वाले से करते हैं, यानी आपका द राइट साइड। अब 5 है और ये 6 है नीचे, तो 5 से 6 क्या है, लेस देन है। 5 जो है क्या है 6 से कम है, छोटा है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इसके बगल में जो टेंस है उससे 1 कैरी लेगा,
तो ये 1 10 इसको देगा, तो 1 10 इज इक्वल टू होता है 10 वंस, मतलब एक 10 में 10 वन होता है। तो 10 वंस होता है 5 वन पहले से है और 10 वंस ये, तो मिलके कितना आ जाएगा 50। और 50 में से जब 6 माइनस कीजिएगा तो 9 आएगा। अब इसके पास हो गया ये कितना हो गया 3 टेंस बचा, क्योंकि 1 टेंस तो इसको दे दिया, तो 3 टेंस और ये नीचे भी 3 टेंस, तो कितना हो जाएगा 0। ये 500 है, 500 में से 900 माइनस नहीं होगा, तो ये 1000 वाले से 1000 लेगा कैरी, तो 1000 वाले से, तो 1000 में कितने 100 होते हैं 10 होते हैं, तो 500 वाले से और 10 ये, तो 1500, 15 में से 9 ये हो जाएगा 6। अब ये बच गया आपका 1000 दिया हुआ था, तो ये 1000 है और ये 8000 है, तो नहीं माइनस होगा, तो 10000 से माइनस लेगा, तो 1/10,000 इज इक्वल टू 10000, तो ये हो जाएगा 11 में से 8 हो जाएगा 3। अब ये इसको 1 कैरी दे दिया था, तो 7 में से 5 2। तो इस तरह ये हुआ डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट। इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, पहला है 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। अगर 0 किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं, 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है। दूसरा है किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं, नंबर जैसे स्वयं उसी को जब माइनस करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, यानी 10 में से 10 माइनस कीजिएगा 0। 1 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 1 किसी नंबर में से माइनस करते हैं तो हमें प्रीडेसेसर प्राप्त होगा, बिफोर नंबर प्राप्त होगा। ये 3 प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आप एडिशन सब्ट्रैक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए 2 क्वेश्चन है, एक मल्टीप्लिकेशन 0 वाला जिसके राइट साइड में 0 रहे, नंबर 0 1 0 2 0 3 0 रहता है, तो आसानी से मल्टीप्लाई करना। जैसे मल्टीप्लाई करना हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 576 मल्टीप्लाई 3000, तो कैसे मल्टीप्लाई करें 576 मल्टीप्लाई 3000, तो 3000 में 3 अलग 1000 अलग, 3 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे और जितने जीरो जाएंगे राइट साइड में 0 पुट कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728, 1728 मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 के कितने जीरो होते हैं 1 2 3, तो राइट साइड में हम लोग 3 जीरोस केवल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये है, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेंट और ये मल्टीप्लायर, और जो आंसर आया वो आपका कहलाएगा ये प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है बिना 0 वाला, अगर 0 नहीं दिया रखा है तो मल्टीप्लाई विद 28, इसको इस नंबर को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप कॉलम में लिखेंगे, अरेंज कर देंगे इस तरह से, उसके बाद 8 से एक एक डिजिट से 1 प्लस में 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर, जैसे 8 टू 60, 6 हुआ 1 कैरी, 8 4 जा 32, 1 कैरी हुआ था 33, 3 लिखेंगे 3 कैरी, फिर 8 5 जा 40, 40 और 3 कैरी 43, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 4 6 हो गया 36, तो 6 लिखेंगे 3 कैरी, 8 टू 16 और 3 कैरी था 19, फिर 9 लिखेंगे 1 कैरी हुआ 8 6 जा 48, 1 कैरी 49, ये हो गया कंप्लीट। अब 2 से जब सेकंड डिजिट से 10th वाला डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर उसके नीचे लिखेंगे, जैसे 2 टू 4 तो 6 के नीचे नहीं लिखेंगे, उससे एक डिजिट को छोड़ देंगे, यानी 10, 2 टू 4 यहाँ पे लिखेंगे 3 के नीचे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 का 0 लिखेंगे 1 करेंगे, 2 4 जा 8 और 9, 2 2 4 और फिर 2 6 जा 12। अब जब मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे एक और डिजिट मान लीजिए 3 डिजिट का होता है मल्टीप्लाई करने के लिए 120, तो फिर 1 से ऐसे नहीं करते और इधर से एक डिजिट छोड़ देते, और लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का ही है मल्टीप्लाई, इसको अब ऐड करेंगे यहाँ पे प्लस, तो 6 हो गया 4 3 4 7, 8 और 3 11 का 1 कैरी हो गया 6, 1 कैरी 7, 9 और 9 18, 18 का कितना लिखेंगे 8, 1 कैरी हुआ 9 4 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, 14 हो गया 1 कैरी 4 2 6 हुआ 1 कैरी था 7, 1 है लास्ट में तो 1 लिख देंगे इसका, तो ये आपका जो आंसर आया वो कहलाता है प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लायर और ये कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, तो ये वो आपका मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन।
नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन। डिवाइड दिया और 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना। तो डिवाइड करने से पहले कैसे इसको अरेंज करेंगे और उसमें टर्म्स जो होते हैं उसको जान लेते हैं। जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसे डिवाइडेड कहा जाता है, और जिससे डिवाइड करेंगे यानी 42 से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो ये हुआ डिवाइडेड और ये हुआ डिवीजन। ठीक है, तो ये डिवाइडेड कराया हमारा, 42 हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन 42 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर लीजिएगा तो 40 क्या 42 से लेस है, तो हम 3 डिजिट लेंगे 148। ये कितना हो गया? तो यहाँ पे 10 डिजिट पे 4 है और यहाँ पे 14 है, तो 4 से देखेंगे आप, इमेजिन करें 4 3 12 होता है, तो 3 और 4 टाइम्स में चेक करेंगे इसको। 42 से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो 3 टाइम्स में जब ले जाए 42 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा 126, और जब 4 से कीजिएगा तो आएगा आपका 168। तो 168 लेकर हो जाएगा 148 से, सो हम 3 टाइम्स ले जाएंगे, तो 43 3 टाइम्स कितना 126। अब आप सबट्रैक्ट करते हैं, 8 में 6 2, 4 में से 2 2, और ये कैंसिल हो गया 0। अब ऊपर से ये हो गया 22, तो ये ले जाए तो राइट आउट 7 को हम अब नीचे लिखेंगे। फिर हो गया 227, 4 से है, 4 पे ये क्या है 22, तो 4 5 जा 20 होता है, तो 5 और 6 टाइम, तो 5 टाइम में 6 कितने कितना 5 में 6 5 और 21, और 6 टाइम में कितना 12 25, तो 252। यहाँ पे था 227, तो रिटर्न हो जाएगा ये, तो सो हम लोग 5 टाइम, तो 5 लिखेंगे, तो 5 से 210। फिर से वही प्रोसेस माइनस करेंगे, 7 से 0 7, 2 में से 1 1, ये कैंसिल, फिर ऊपर से 1 डिजिट, तो ये 6 हो गया। फिर 4 टाइम्स में 168 पहले से लिखा हुआ था, तो माइनस करेंगे, 6 में से 8 माइनस हो गया 16 से 8 माइनस हो गया 8, और ये बच गया 6 से 0, ये भी 0, तो ये 8 आ गया। ऊपर से लास्ट डिजिट 4 है, 4 आप कर देंगे, तो देखिए 42 से आपको ऐसे ही लग रहा है 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में 54। अब ये जो नीचे आया 0, जो यहाँ पे जो नंबर आता है उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, और जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद है कोएफिशिएंट इसको कहते हैं। तो 4 टर्म्स याद रखना है आपको, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है डिवाइडेड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजन, और जो आंसर आपका कोएफिशिएंट, और जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, इसका आंसर कैसे चेक करेंगे कि हमारा डिवाइड सही है कि नहीं। तो एक फार्मूला होता है जो कि आप पढ़े 4 में चली होगी, कैसे पढ़ते हैं, डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है डिवीजन मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन को अगर कोएफिशिएंट से यानी डिवीजन और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करेंगे हम लोग, तो अगर ये आता है डिवाइडेंड आ जाता है इसके इक्वल आएगा, तो हमारा आंसर सही है, डिवाइड सही है। तो वही करते हैं हम लोग, तो डिवीजन हमारा 42 था, ये 42 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना 3542 और प्लस कितना 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा हमारा 148,764 प्लस 0। तो देखिए ये हमारा डिवाइडेड था, दोनों सेम आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सही है, यानी डिवाइड हमारा सही है। अगर यहाँ पे गलत आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करने पे इतना नहीं आता, रिमाइंडर के साथ ऐड करने पे इसके इक्वल नहीं आता, तो हमारा डिवाइड क्या होता है गलत होगा। तो ये हुआ वेरिफिकेशन ऑफ आंसर। बस इस फॉर्मूले में याद रखेंगे कि डिवीजन को परसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करना है। अगर रिमाइंडर को ऐड करने पर डिवाइडेड आ जाता है, इतने के इक्वल आता है तो डिवाइड सही है, अगर नहीं आएगा तो फिर से आप चेक करेंगे गलत है। अब आपको पढ़ना है डिवीजन बाय 100 पे 1000 10,000, मतलब 1 पे जीरोस वाले से कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए एग्जांपल के लिए इसको बताने के लिए 4000 इसमें 10 से डिवाइड करना है, तो राइट से जितने जीरोस रहेंगे 1 पे जितने जीरोस रहेंगे उतने राइट साइड से डिजिट को हमें छोड़ देना है, लेफ्ट कर देना, लीव कर देना। तो इसमें 1 जीरो है तो इधर से 1 डिजिट को छोड़ देंगे, यानी 6 को अगर छोड़ देते हैं आप तो क्या बचा 453। तो ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट 453, और जिसको हम लोग लीव किए थे छोड़ दिए थे वो हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो जाएगा 6।
अब डिवाइड करना 100 से। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। तो राइट साइड से 2 डिजिट को आपको लेफ्ट कर देना, छोड़ देना है। तो जब इन दोनों डिजिट को छोड़ दीजिएगा तो बचेगा कितना? ये 369। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट है 369 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा जिसको हम लोग छोड़े थे? रिमाइंडर हो जाएगा 48। फिर से समझिए, जितने जीरो रहेंगे 1 पे उतने अंक को राइट साइड से छोड़ देना, डिजिट को छोड़ देना, आपको लेफ्ट कर देना। तो अगर 1 जीरो है तो 1 को हटा दीजिए बस, यानी 6 को हटा देंगे कितना? 453 परफेक्ट हो जाएगा और 6 हमारा रिमाइंडर। उसी तरह इसमें 2 जीरो है तो 2 डिजिट को छोड़ दीजिए राइट साइड से, तो ये कितना आ जाएगा? 3 डिजिट बढ़ जाएगा 369। तो ये हमारा 369 क्या हो जाएगा? परफेक्ट और 48 रिमाइंडर। सेम इसमें भी इसको 1000 से डिवाइड करना है सपोज दैट, तो इसमें कितने जीरो है? 3। तो 3 डिजिट को ऐसे फिल कर दीजिए, कितना पड़ेगा? 1734। तो ये हमारा हो जाएगा वैसे, और ये जो हुआ रिमाइंडर 152। तो अब आप लोग का हो गया ये डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। अब हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने से पहले कुछ रूल से जानते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। एक और ब्रैकेट होता है लेकिन आप वो 6 क्लास में पढ़ना है, साथ में 3 ब्रैकेट पढ़ना है हम लोग को। स्मॉल ब्रैकेट या उसी का दूसरा नाम है राउंड ब्रैकेट। इसका सिंबल ये होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट का ओपन है, ये क्लोज है। मिडिल और कर्ली ब्रैकेट सिंबल ये हो गया आपका, ये भी मिडिल ब्रैकेट का ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। बिग और स्क्वायर ब्रैकेट, ये 3 टाइप्स ब्रैकेट आपको सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई करने की जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखेंगे। तो एक रूल होता है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, किस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिए हैं सबसे पहले किस ऑपरेशन को किसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में जो नंबर रहेगा, जो एडिशन या सब्ट्रैक्ट कुछ भी रहेगा, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट को, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये 4 ऑपरेशन में इनका क्रम ये होता है, सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल से समझते कैसे सॉल्व। एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 50 + 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन 24 - 12 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3 × 2 फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं दोनों को। तो इस ब्रैकेट में 24 - 12 है और यहाँ पे 3 × 2 है, तो 50 + 5 माइनस इसको लिखेंगे 24 - 12 से कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड ये 6। ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई। अब हम लोग कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे है 12 डिवाइडेड 6, 50 + 5 - 2, 12 डिवाइडेड 6 कितना होता है? 2। तो कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, इसलिए उसको सिंबल में हटा देंगे। अब बच गया प्लस है और ये माइनस है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो प्लस में देखिए कौन कौन नंबर है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये -2 है। पहले प्लस वाले को, तो 50 और +5 कितना होता है? 55 और -2 56। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। इतना है, इसको कर लेंगे। इसके बाद लास्ट है, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है जो सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, उसको कैसे लिखते हैं, वो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे और सिंबल में। जैसे दिया हुआ आपको, मान लीजिए लिखना है, इसका सिंबल लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 4 and 3 फ्रॉम 50। इसका एक्सप्रेशन लिखना है, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 4 and 3, सम ऑफ 4 and 3, 4 + 3, ये हुआ सम ऑफ 4 and 3 फ्रॉम 15 से। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 15, तो 15 पर है 15 माइनस, ये हुआ इसका एक्सप्रेशन। और जैसे डिवाइड 36 बाय डिफरेंस ऑफ 14 and 8, इसको एक्सप्रेशन लिखना है। ये स्टेटमेंट हो गया, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। तो लिखा हुआ डिवाइड 36 बाय 36 को डिवाइड करना है, 36 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ 14 है, डिफरेंस ऑफ आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 14 - 8।
हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस किया तो 14 और 8 का डिफरेंस है 14 माइनस 8 ये हो गया। अब इसी का अपोजिट दे सकते हैं, मतलब ये आपको दिया रहेगा, ये स्टेटमेंट लिखना रहेगा। तो ऐसा ही कुछ नंबर दिया रहेगा, जैसे 25 माइनस ये 3 प्लस 2 दिया, ऐसे लिखा हो, इसका मतलब है स्टेटमेंट लिखिए। तो सेम इसके जैसा लिख दीजिए, जैसे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 एंड 2 फ्रॉम 25। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे। इसको बोलते हैं वर्ड स्टेटमेंट फॉर अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन के लिए हो गया वर्ड स्टेटमेंट। तो ऐसा ही रहेगा, आपको जो भी दूसरा है सब्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट जो बताया उसी को यूज करके लिखना है। लास्ट हो गया। अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो स्क्रीन पे दिए हुए स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर पे उस पे आप सेंड करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.